हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टूल पाथ कनेक्शन में लीड इन और लीड आउट बारे में लीड इन और लीड आउट के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं बता चुका हूँ आपको सेफ एरिया, मोड क्लियरेंस, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। आज मैं आपको बताऊंगा लीड इन और लीड आउट, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको लीड के बारे में। तो लीड इन और लीड आउट में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारा लीड इन में फर्स्ट चॉइस का ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शन सरफेस, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, टूल को बाहर कैसे और ज़्यादा मूव कराना है, फिर रैंप में कैसे चलाना है, प्रोग्राम को चलाते समय सेंटर में लाके बोल के वहाँ से कैसे स्टार्ट करना है, इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा। यहाँ से हमारा इसमें और अलग से लिंक को कैसे जोड़ें, स्प्रेड फर्स्ट, लीड इन और लीड इन एक्सटेंड, इन सब के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लीड इन का यूज करते कहाँ पे हैं। लीड इन के ऑप्शन का यूज वहाँ पे करते हैं जब हम टूल को कटिंग करने से पहले उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करना हो। जैसे हम कोई टूल को कटिंग करना है, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करना हो, टूल को कहाँ तक बाहर ले जाना है, वहाँ कहाँ पे उठा के लाना है, ये सब हमारा सारा ऑप्शन क्या होता है वहाँ पे, ये हमारा लीड इन में यूज होता है। जब टूल की मूवमेंट को हम कंट्रोल करते हैं कटिंग के समय। जैसे फर्स्ट चॉइस का जो ऑप्शन है हमारा लीड इन मतलब हम टूल को जो फर्स्ट इन कराएंगे, टूल जो हमारा कटिंग स्टार्ट करेगा, तो वो कैसे चलेगा, किस टाइप में चलेगा। पहला हमारा इसमें नन का ऑप्शन है। नन हमारा बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होता, जैसा आपका प्रोग्राम चलेगा तो सेम वैसा ही चलेगा, ये हमारा नन का ही। ठीक है, उसको हमारा इसमें सेकेंड ऑप्शन है सरफेस नॉर्मल है। सरफेस नॉर्मल जैसे आप ऑन करोगे क्या होगा, एक तो आपका यहाँ पे लीनियर मूव, एंगल, रेडियस, तीन ऑप्शन ओपन होगा। लीनियर मूव में क्या होता है, टूल हमारा सीधे स्ट्रेट में निकलेगा। लीनियर मतलब बिल्कुल सीधा लीनियर मूव। मान लो यहाँ से हमारा टूल भी देखो, क्या होता है कि टूल जो हमारा कटिंग करता है कभी कभी क्या होता है, यहाँ से बाहर ही निकलता, वहां पे हमारा मटेरियल छूट जाता है। तो टूल को और बाहर मूव कराने के लिए यहाँ पे हम इस लीड इन का यूज करते हैं। अगर इसमें आप एक भी डिसीजन डालोगे, मान लो यहाँ पे लीनियर मूव पे मैंने डिसीजन डाल 10 है, यहाँ से अगर आप अप्लाई करोगे तो हमारा बाहर ही निकलेगा। देखो मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। मतलब ये तीनों डिस्टेंस आपको डालनी पड़ेगी। इसमें लीनियर मूव आपको टूल कितना बाहर निकालना है, एंगल क्या रहेगा और रेडियस क्या रहेगा। मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया 45 रेडियस, 45 डिग्री का रेडियस डाल दिया, और टूल का रेडियस डाल, सॉरी जो रेडियस बनेगा वो हमारा मैंने डाल दिया 5 एम का। मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, अब देखो टूल हमारा क्या हुआ, बाहर निकला। देखो यहाँ पे निकला, पहले क्या हुआ, 10 एम को बाहर निकला हो। देखो 10 एम बाहर निकला, उसके बाद 45 डिग्री में, और फिर 5 एम का यहाँ पे आ रहा है, तीनों चल रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, लीड इन में जा रहा है, लीड इन कर रहा है। यहाँ पे मैंने क्या लीड इन, अगर लीड आउट, यहाँ पे अगर टूल को दो, अभी एक बार चल रहा है पोर्ट किया, लीड आउट में नन है, तो यहाँ से आप सेम उसे सेलेक्ट सरफेस नॉर्मल करके डाल सकते हो, या आप क्या करते हो सीधा जो आपको लीड आउट में चलाना है यहाँ से कॉपी कर दो। यहाँ पे ऑप्शन है मेक द लीड आउट द सेम एज लीड, मैंने कॉपी किया, अप्लाई। अब देखो लीड आउट में हमारा सेम डिस्टेंस होगा, जो मैंने जो लीड इन में डाला है सेम लीड आउट में। तो इसमें आपको डालना पड़ेगा क्या, इसका डिस्टेंस डालना पड़ेगा लीनियर में, उसका एंगल डालना पड़ेगा और रेडियस डालना पड़ेगा। अब टूल क्या हुआ हमारा, देखो यहाँ पे बाहर निकले, ये देखो यहाँ से निकला 10 एम पे 45 डिग्री में, और 5 एम का रेडियस, ये हमारा है सरफेस नॉर्मल आर्क। अब सेकंड चॉइस में हमें क्या होता है, वर्टिकल आर्क। वर्टिकल आर्क क्या होता है कि यहाँ पे भी तीनों ऑप्शन है, तो यहाँ पे अप्लाई करोगे तो क्या होगा, टूल हमारा बाहर तो निकलेगा, लेकिन ये ऊपर साइड में रहेगा। अभी ये देखो बाहर तो निकल रहा है, आर्क बन रहा है, लेकिन ये हमारा, मैं यहाँ पे साइड व्यू से दिखाऊं आपको, तो ये ऊपर साइड का आर्क बन रहा है। ये देखो यहाँ पे ऊपर को आर्क बन रहा है, ये वर्टिकल आर्क ले रहा है। अभी जब सरफेस पे ले रहा है, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल है, तो हमारा चलेगा, यहाँ से आएगा और ऊपर को वर्टिकल में उठेगा, फिर दूसरा कट लेगा। यहाँ अगर टॉप व्यू से देखोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगा आपको। ये देखो, तो यहाँ पे वर्टिकल आर्क में आप वर्टिकल चला सकते हो। उसके बाद हमारे इसमें ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल आर्क। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा ये, अभी देखो जैसे हमारा साइड व्यू से देखो, आप ऊपर को चल रहा है, अब हमारे यहाँ हॉरिजॉन्टल में चलेगा। हॉरिजॉन्टल में लिख लिया, अप्लाई किया मैंने, सेम ही लीड आउट में भी लाइक देखो, लीड आउट में यहाँ पे सेलेक्ट, सॉरी सरफेस नॉर्मल आर्क है, लेकिन लीड में गया, उसको कॉपी कर दिया, अप्लाई। अब सेम हमारा दोनों में, टॉप व्यू से दिखाऊंगा, ये देखो हमारा अब हॉरिजॉन्टल आर्क बन रहा है। यहाँ से आप इसका डिस्टेंस भी बढ़ा सकते हो, मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया 20 में, अप्लाई, तो डिस्टेंस बढ़ गया। सेम उसमें कॉपी किया मैं लीड आउट में भी,
ये देखो डिस्टेंस बढ़ गया। उसका हम एंगल भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से 60 डिग्री। और रेडियस मान लो मैंने रेडियस डाल दिया 30 का रेडियस। कॉपी किया सेम अप्लाई। ये देखो अब तो हमारा कैसे चल रहा है। ये देखो तो आप जितना डिग्री एंगल रेडियस डालोगे वैसे ही हमारा टूल चल जाएगा। अब ऐसे हमारा हॉरिजॉन्टल आर्क लेफ्ट है और राइट। लेफ्ट में क्या होता है, इसका डिस्टेंस थोड़ा कम करता हूँ मैं 5 में। ठीक है, रेडियस मैंने 5 में डाल दी। तो हॉरिजॉन्टल आर्क लेफ्ट में क्या होगा, टूल हमारा भी देखो लेफ्ट साइड से एंट्री कर रहा है यहाँ से एंट्री कर रहा है राइट साइड में। इसको मैं अभी कॉपी कर रहा हूँ, एडिट, कॉपी। अब मैं दूसरे टूल पाथ कनेक्शन में इसको हॉरिजॉन्टल आर्क राइट लूँ। ठीक है, सेम ऐसे मैं लीड आउट में कॉपी किया यहाँ से। अब टूल हमारा क्या हो रहा है कि राइट साइड से एंट्री कर रहा है। देखो लेफ्ट साइड में हमारा टूल कहाँ से एंट्री कर रहा है, इस साइड से कर रहा है यहाँ से। और राइट लेफ्ट, तो यहाँ से टूल को अलग अलग डायरेक्शन में हम एंट्री भी करवा सकते हैं। टूल पाथ कनेक्शन में हमारा जो हॉरिजॉन्टल आर्क राइट और लेफ्ट दोनों यूज है। अब तीसरा हमारे इसमें अभी तक देखो हम यहाँ पे तो हमारा 3 ऑप्शन आ रहा था, लीनियर मूव, एंगल और रेडियस। ये लेकिन हम जहाँ पे यहाँ पे एक्सटेंड मूव लेंगे तो देखो हमारे से यहाँ लेंथ आएगा। यहाँ पे एंगल और रेडियस तीन दोनों ऑप्शन हट जाएंगे। लेंथ में क्या होता है, जब मुझे सीधा सीधा चलेगा हमारा। 5 में डाला, एज इट इज मैंने अली डॉट में डाल दो। यहाँ पे एक्सटेंड मूव गए, यहाँ पे 5 में डाल दिए, अप्लाई एक्सेप्ट। अब ये टूल बिल्कुल हमारे स्टेट में निकल रहा है। ये चैम्बर की वजह से यहाँ एंगल में जा रहा है, वरना अदरवाइज ये टूल हमारा बिल्कुल। अगर यहाँ इसको मैं कट करूँ थोड़ा सा, मान लो कि मैं थोड़ा सा कट करना है, एडिट पे गया, लिमिट, पॉलीगन, आउटर, मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया। ठीक है, और इसको डिलीट कर दिया। अब देखो हमारा बिल्कुल ही स्टेट में निकल रहा है। जॉब को क्या करेगा, मैं यहाँ पे अब जॉब को बिल्कुल क्लियर कर देगा। थोड़ा हमारा यहाँ तक चल रहा था, अब टूल बिल्कुल बाहर को निकल जाएगा यहाँ से, तो हमारा जॉब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर टूल पाथ कलेक्शन में जा रहा हूँ। तो हमारा जो लीनियर, एंगल और रेडियस, ये सारे ऑप्शन होते हैं हमारे किसमें होते हैं, सरफेस में, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल में होते हैं। लेकिन लेंथ में हमारा यहाँ पे कोई लेंथ लेंथ में ऑप्शन आएगा। एक्सटेंड मूव लेंगे तो लेंथ का ऑप्शन आएगा, और आप यहाँ पे लेंथ डाल के इसको टूल को निकाल सकते हो, जितना भी आपको बाहर टूल को निकालना हो एक्सटेंड मूव से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है बॉक्स का। भी हमारा ऐसे काम होता है, स्ट्राइड में भी हमारा क्या होता है, इसमें लेंथ और एंगल दोनों डल जाते हैं। एक्सटेंड मूव में क्या हो रहा था, केवल हमारा लेंथ लेंथ आ रहा था, लेकिन जैसे यहाँ पे आप स्ट्राइड लोगे इसमें यहाँ पे एंगल और लेंथ दोनों है। यहाँ पे दोनों डाल के आप इसको चला सकते हो। अप्लाई करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे एंगल और लेंथ दोनों डल जाएंगे। देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, लेंथ डाल दिया, एंगल क्योंकि रेडियस है नहीं इसमें, तो एंगल से एंट्री करेगा। ये देखो यहाँ पे आप, ये अब एंगल से एंट्री कर रहे हैं इस साइड से, क्योंकि यहाँ पे टूल बार सेक्शन मैंने अब देखो यहाँ पे अब मैंने लेंथ 5 एम और एंगल 60 एम, 5 एम और 60 एम, इस तरह से हमारा ये मूव करेगा। ठीक है, अब फिर से इसमें आगे चलता हूँ। इसमें हमारा इंपॉर्टेंट ऑप्शन रैम। रैम क्या होता है, रैम पे हमारा तीन एक्सिस चलती है, एक्स वाई जेड। अब मान लो कि, ठीक है, मैंने यहाँ पे अप्लाई किया अभी नन में। ये आप रफिंग कर रहे हो भाई, रफिंग में क्या होता है, टूल हमारा डायरेक्ट आएगा इस वाली पोजीशन पे डायरेक्ट, जितना आपने कट दिया है वो आप उसे देखोगे। यहाँ पे शोल्ड मार देगा हमारा, डायरेक्ट कट लेगा तो टूल हमारे यहाँ से वियर हो सकता है। ठीक है, तो आप चाहते हो कि टूल हमारा डायरेक्ट यहाँ से प्लग लेके एंगल में प्लग दे, यहाँ से टूल हमारा कुछ इस तरीके से है, इस साइड से एंट्री करे ऐसे।
तो उसके लिए हमारे इसमें ऑप्शन दिया गया है रैम। लीड इन में रैम्प का ऑप्शन है। जैसे आप रैम्प लोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे हमारा ये एक लीड इन रैम्प पोजिशन का डायलॉग खुलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है हमारा। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, बाकी बाद में इसको डिटेल में बताऊंगा आप रैम्प का यूज कैसे करते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, इसे मैक्सिमम जिग एंगल डालना है। जिग एंगल क्या होता है, टूल कितने ऊपर से एंगल चले। मान लो मेरे यहाँ पे 10 बाई डिफॉल्ट होता है, आप 10 भी रहते हो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सर इसे हम तीन तरीके से ला सकते हैं। हमारा टूल पाथ की तरह थे लीनियर और सर्कुलर। टूल पाथ में क्या होगा, जैसा हमारा टूल चल रहा है टूल हमारा सेम वैसे एंट्री करेगा। आई मैं टूल पाथ ले रहा हूँ, सर्कुलर डायमीटर 0.05 कर रहा हूँ, और हाइट में आपको जितना आपने कर दिया है उससे ज़्यादा, मान लो आपने 0.2 कर दिया तो यहाँ पे आप 0.3 डाल दो। ठीक है, मैंने अप्लाई किया। आप देखो यहाँ पे अप्लाई हो गया है, लेकिन क्या हो रहा है, टूल हमारा यहाँ पे अभी कट जाता है 0.5 का, तो यहाँ पे हम 0.6 डालें। ठीक है, अप्लाई किया। ये देखो अब टूल हमारा यहाँ से आएगा, इधर साइड में एंट्री करेगा और फिर चलना स्टार्ट करेगा। लेकिन अब यहाँ पे जिग एंगल को अगर आप कम करना चाहो, मान लो कि टूल अभी जो एंगल है डिस्टेंस ये जो ज़्यादा है, इसको आप यहाँ से अगर मैं यहाँ पे और बढ़ाऊंगा, 20 डाला, अप्लाई, तो जिग एंगल हमारा क्या हुआ, कम। बिल्कुल जो आपको ऊपर से कट रहे हैं यहाँ पे नीचे जाएगा तो चलना स्टार्ट कर, जिग एंगल चेंज कर रहा है। दूसरा मैं यहाँ पे देखो फॉलो में टूल पाथ लिया, अभी यहाँ पे लाइन ले रहा हूँ, लाइन ले रहा हूँ तो टूल पाथ में कैसे चल रहा है हमारा प्रोग्राम। ये देखो इस तरीके से टॉप टू से दिखाऊं आपको अगर, ये अब यहाँ पे मैं लाइन लिया, अप्लाई किया। अब देखो ये हमारा टूल क्या हो रहा है, बाहर साइड को चल रहा है, लाइन से निकल रहा है। अभी तक हमारा यह टूल पाथ चल रहा था उस तरह चला, अब लाइन में आया। अगर आप यहाँ पे सर्कुलर लोगे तो हमारा सर्कुलर में एंट्री करेगा। ये देखो अब सर्कुलर में, तो तीन तरीके हैं इसमें रैंप में, टूल पाथ, लाइन और सर्कुलर, तीनों तरीके से आप चला सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जी एंगल डाल दोगे यहाँ पे, और हाइट डाल दोगे कि टूल हमारा कितने ऊपर से चले। बाकी इसको तो मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। ये आपका इंपॉर्टेंट तीन चीज आपको करना है, जिग एंगल आप फॉलो में आप जिस तरीके से लाना चाहते हैं, सर्कुलर लाइन में आप 0.05 रखो और जितना आपने कर दिया वो डालो। इस तरीके से हम टूल को यहाँ पे एंट्री कराएंगे तो एक्स वाई जेड तीन एक्स हमारी चलती है। उसके बाद हमारे इसमें ऑप्शन है पॉकेट सेंटर। पॉकेट सेंटर क्या होता है कि ये हमारा टूल नोज कंपोजिशन में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग का। तो मैंने एक यहाँ पे होल्ड प्रोग्राम बनाया। अभी देखो यहाँ पे क्या है, टूल हमारा जब एंट्री करेगा साइड से, लेकिन जब उठेगा तो चिपक के उठेगा बल्कि लोअर में, यहाँ से तो यहाँ पे निशान आ जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, टूल पाथ कनेक्शन में जा रहा है और यहाँ पे आपको लेना है पॉकेट सेंटर। पॉकेट सेंटर लेके आप अप्लाई करोगे यहाँ पे तो टूल हमारे क्या बिल्कुल सेंटर में आएगा। ये देखो, पहले टूल सेंटर में आएगा फिर चलते हुए जाएगा। अब लीड आउट में भी नन है, फिर यहाँ पे भी मैंने पॉकेट सेंटर लिया, अप्लाई। अब टूल हमारा सेंटर से उठेगा। अब टूल हमारा क्या करेगा कि यहाँ से प्रोग्राम चलना स्टार्ट होगा, कटते हुए जाएगा और सेंटर में आके लास्ट में सेंटर में आके ऊपर उठेगा। तो यहाँ से पॉकेट सेंटर लोगे तो क्या होगा, साइड में जो आपके जो मार्क आते हैं वो आएंगे नहीं। तो ये सारे ऑप्शन हमारे ऐसे यूज होते हैं। फर्स्ट चॉइस में आप, ये हमारा एंट्री पोजीशन हो गया। अगर लास्ट में आपको भी चलाना है, मान लो आप लीड आउट में, लीड इन में आपने पॉकेट सेंटर है, लीड आउट में आपने नहीं लिया, तो क्या होगा, टूल हमारा जब एंट्री वापसी करेगा तो वहीं से उड़ जाएगा साइड में सीधा, टूल हमारा भी यहीं से उड़। तो सेम यहाँ से पॉकेट आउट लोगे, पॉकेट सेंटर लोगे तो 20 से उठेगा। तो जो पोजीशन जो लीड आउट में आप एंट्री करवाते हो, सेम वैसा लीड आउट में आप एग्जिट करवाते हो टूल को। तो लीड इन से एंट्री करेगा, लीड आउट से बाहर जाएगा। दोनों ही हमारे ऐसे यूज होते हैं। इसमें हमारा सेकंड चॉइस है। सेकंड चॉइस क्या है कि मान लो फर्स्ट चॉइस आपका नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं टूल हमारा गॉज कर रहा है या एंट्री कर रहा है, तो वहाँ पे इसमें आपने सेकंड ऑप्शन लिया। अगर फर्स्ट ऑप्शन में हमारा टूल सही से नहीं चल पा रहा है, कहीं ना कहीं टकरा रहा है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन का यूज किया है। फर्स्ट चॉइस अगर नहीं सेलेक्ट करते तो सेकंड करना है, अदरवाइज का कोई यूज नहीं है। तो इसमें हमारा देखेंगे गॉस चेक, तो आपको हमेशा गॉस चेक ऑन ही रखना है। अगर आप इसको गॉस चेक ऑन ही रखोगे तो टूल कहीं ना कहीं आपने एक्सटेंड मूव में लिए, मान लो यहाँ पे आपने 20 डाल दिया, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो काट देगा, उसको पता नहीं चलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, गॉस चेक को हमेशा टिक ही रखना है, ऑन रखना है। ठीक है, यहाँ से हमारे दो ऑप्शन है, आप लीड इन में जो करोगे वो ऑटोमेटिक यहाँ क्लिक करो तो कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या होगा, जो लीड आउट में होगा आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ लीड इन में चेंज, मान लो यहाँ पे लीड आउट में नन है मेरा, ठीक है, लीड इन में आया। अब यहाँ पे मैं लीड आउट को कॉपी करूंगा, ऐसे कॉपी किया, यहाँ पे नन हो गया। तो यहाँ से हम लीड आउट में कॉपी करा सकते हैं, यहाँ से लीड आउट को लीड इन में कॉपी करा सकते हैं, हमारे दोनों ऑप्शन है।
ठीक है, अब हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन यहाँ पे स्प्रेड फर्स्ट लीड इन, इसका यूज कैसे करते हैं। अब जैसा कि हमारा ये वाला टूल है, यहाँ पे मैं अभी इसको रन करता हूँ, ठीक है दोनों। तो स्प्रेड का क्या यूज है, स्प्रेड हमारा फर्स्ट चॉइस है कि भाई पहली बार में टूल आपको कैसे चलाना है, जब पहली बार कट ले। अभी तक क्या हो रहा था, ये सारे जो ऑप्शन हमारा पूरे टूल शुरू से लेके एंड तक, मान लो यहाँ पे लीड, मैंने यहाँ पे एक्सटेंड मूव लिया, अप्लाई किया। अब क्या हो रहा है, टूल हमारा ऊपर से नीचे तक जितने पास चल रहा है सब में बाहर जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पे स्प्रेड फर्स्ट लीड इन है, ये केवल आपको पहले ही बार में टूल को अगर आपको चलाना है। मान लो यहाँ पे मैंने लीड इन लीड आउट को दोनों को बंद कर दिया, और कल फर्स्ट चॉइस में लीड इन की फर्स्ट चॉइस में मैंने कहा कि वो पहली बार में जब टूल चले तो वो बाहर से एंट्री करे। ठीक है, वो 5 में बाहर से एंट्री करे। मैंने अप्लाई किया, एक्सेप्ट। अब देखो टूल हमारे को पहली बार जब एंट्री कर रहा है वो बाहर चल रहा है, बाकी सारा हमारा एज इट इज जैसा प्रॉम्प्ट चल रहा था वैसा ही चल रहा है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट चॉइस को केवल बाहर कर सकते हैं, स्प्रेड फर्स्ट लीड इन। अगर आपको इसमें दोनों चलाना है, मान लो कि यहाँ पे मैंने रख दिया ओरिजेंटल लेफ्ट रखते हैं, ठीक है, मैंने डिस्टेंस डाल दिया है। सेम एट इज मैंने रीड आउट में कॉपी कर लिया, अप्लाई। ठीक है, अब इसमें दोनों चल रहे हैं, इसको मैंने डाल दिया यहाँ पे 50। अब देखो क्या हो रहा है कि पहले तो हमारा टूल जो ये सारे सारे लीड में चल रहा है वो हमारा होरिजेंटल और लेफ्ट में चल रहा है, लेकिन जो फर्स्ट चॉइस एक्सटेंड मूव हो रहा है वो 50 एम्स हो रहा है। चूज में आप लीड इन में कोई भी जो सारे ऑप्शन यहाँ से चूज करके चला सकते हो, लेकिन यहाँ जो आपको जब हमारा टूल प्लेन करेगा जो वहाँ पे आप अलग कोई लीड इन में ऑप्शन को चूज करके वर्टिकल में करना है, रैप में करना है, तो आप यहाँ पे स्प्रेड फर्स्ट लीड इन में चूज करके उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके चला सकते हो। ये हमारा फिर तीन तीन तरीके से काम करेगा, एक लीड इन में, एक लीड आउट में, एक स्पेस फर्स्ट एंगल। ठीक है, ये तो हमारे यहाँ तक हुआ। लेकिन हमारा इसमें एक ऑप्शन लीड इन एक्सटेंशन, इसका यूज क्या है कि आपके जो भी लिंक चल रहे हैं, जो भी लीड इन में जो भी ऑप्शन आपने चूज रखे हैं, उसको और बाहर निकालने के लिए, मान लो मुझे यहाँ पे इसको और बाहर निकालना है, तो यहाँ पे आप, मान लो मैंने यहाँ पे स्टार्ट चूज किया और बीसीएम डाल दिया, इसको अप्लाई किया, ये देखो हमारा लीड आउट में और बाहर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको कॉपी करूंगा मैं, लाइट इस साइड भी चल रहा है। तो जो भी आपकी चॉइस में आपने चूज कर रहा है, लीड इन में लीड आउट में, उस ऑप्शन को और ज़्यादा एक्सटेंड करने के लिए लीड इन में अलग से ऑप्शन दिया है। ये हमारा पॉकेट सेंटर भी यूज नहीं होता है। पॉकेट सेंटर के अलावा आप कोई भी इसमें यूज करो, मान लो मैं यहाँ पे इसको अभी रन किया, अप्लाई। अब यहाँ पे मैं सरफेस नॉर्मल आर्क लिया, अप्लाई किया। अब देखिए हमारा क्या हुआ, तो आपके जो भी लीड इन में मौजूदा आपने चूज कर रखा है उसको और एक्सटेंड करने के लिए यहाँ से अलग से हम लीड इन एक्सटेंड का ऑप्शन चूज करके चला सकते हैं। ये हमारा ऑप्शन है। ठीक है, सेम ऐसा हमारा रीड आउट में, रीड आउट में क्या होगा, जैसा आप एंट्री कराओगे वैसा आप एग्जिट कराओगे हमारे रीड आउट से। अगर आपने वहाँ पे नन लिया, लीड इन में आपने एक चैन मूव लिया है, तो यहाँ पे आप उसको लेके दूसरा कोई ऑप्शन भी चूज करके चला सकते हो। तो सेम हमारा जो जैसा लीड इन में काम करता है वैसा लीड आउट में काम कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन हमारे जो है, वैसे टूल को ये हमारे एंट्री कराते समय भी उसको यूज करेंगे, और लीड आउट में टूल को बाहर एग्जिट कराते हुए यूज करते हैं। लीड इन और लीड आउट का हमारा यूज है टूल को, इसमें जो हमारे सारे ऑप्शन टूल को किस तरीके से चलना, वर्टिकल में चलना है, हॉरिजॉन्टल में चलना है, रैंप में चलना है, पॉकेट, ये सारे ऑप्शन यहाँ से आप इसको यूज करो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ से एक लिंक को आप, फर्स्ट लिंक है वहाँ पे डाल के आप टूल को चला सकते हो। मान लो यहाँ पे रैम डाल दिया मैंने, अप्लाई किया, ये देखो अब यहाँ पे रैम चल रहा है। तो स्प्लिट फर्स्ट एंगल है, और ये हमारा जो भी आपके लिंक में आपने चूज रखा है उसको और एक्सटेंड करने के लिए यहाँ से मैं आप जो भी चूज करोगे पॉकेट सेंटर को छोड़ के सब में हमारा ये अप्लाई। तो मेरी इस लीड आउट की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा लिंक के बारे में।
थैंक यू वीडियो देखने के लिए।